अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, लेकिन आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ईद से एक दिन पहले से लेकर ईद के 3 दिन तक की जर्नी के हमने क्या किया, कैसे किया। तो ये जो दिन है, ये यहाँ पे ईद से एक दिन पहले का है, जिसमें मैं सारे कपड़े आयरन कर रही हूँ अपने अपने मियाँ के, क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता। तो फटाफट मैंने सारे कपड़े सबसे पहले आयरन किए। उसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि कल की सारी तैयारी करनी है। हमने हिस्सा डाला हुआ था, एक हिस्सा लिया था गाय में, तो अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए। तो हमने वो भी करना था कल सुबह, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे अगले दिन। तो फिर मैंने आज ही सारे कपड़े वगैरह आयरन करके रख दिए और बिल्कुल ही फ्री हो गई। मेरा मसला पता है क्या है कि मैं व्लॉगिंग साथ साथ नहीं कर पाती, ठीक है, क्योंकि घर की जब मैं काम करने खड़ी होती हूँ ना, या मैं कुछ भी कर रही हूँ, मिसाल के तौर पे ईद का दिन जिस तरह हमारा गुजरा है, तो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ व्लॉगिंग नहीं कर पाती, इकट्ठे में व्लॉग नहीं बना पा रही होती हूँ, क्योंकि काम भी साथ साथ देखना होता है। और मैं कहती हूँ अगर मैं उस टाइम कैमरा ऑन करके शुरू हो जाऊँ तो मेरे हस्बैंड से डांटी भी पड़नी है फिर। तो इस वजह से मैं इकट्ठे सारी चीज़ें नहीं बनाती, तो मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बाद में आप लोगों के लिए वो अपलोड करती हूँ। तो होप कि आप लोग समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जो मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, जिन्हें मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरा साथ देते हैं और इतना इंतज़ार करते हैं। खैर, सारे कपड़े आयरन करने के बाद मैंने सारी धुलाई की, पूरा घर धोया अच्छे से, झाड़ू लगाया, वाइपर लगाया और पानी मार के सारा घर धुलाई किया। उसके बाद मेरे ये देखें जल गया, आयरन करते हुए ये हाथ जल गया था, तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। बाद में तो ये अच्छा ख़ासा नज़र आ रहा था, पहले तो नज़र नहीं आ रहा था, इसकी खाल उतर गई थी। अच्छा, अब ये मैंने हैंगर करके सारे कपड़े लटका दिए अलमारी में। एक ड्रेस तो मैंने पहले से ही हस्बैंड का आयरन करके रखा हुआ था, और इसके अलावा मैंने 2 ड्रेसेस और किए और अपने 2 ड्रेसेस किए, जिसमें से एक मेरा पहले से हुआ था आयरन। तो हमारे 3-3 ड्रेसेस हो गए थे टोटल। तो मैंने ये सारे ड्रेसेस अपने यहाँ पर रख दिए। उसके बाद शाम को बहुत शिद्दत से भूख भी लग रही थी और कुछ स्पाइसी खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने ये छोटे वाले रोल समोसे मंगा लिए, क्योंकि इसका मज़ा ही अलग है, इसकी बात ही अलग है। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा जल्दी से चाय पिलाएं, तो चाय पीने के बाद हम चलेंगे डिनर पे। तो मैंने चाय बना दी कि चाय पियेंगे, फ़्रेश हो जाएंगे, तो डिनर भी अच्छा अच्छा सा कराएंगे। और मेरी फ़रमाइश थी कि मैंने ज़िंगर बर्गर खाना है, तो वो फ़रमाइश ही पूरी करने के लिए लेके जा रहे थे। इन्होंने कहा ठीक है, बलोचा एंड स्पाइसेस चलते हैं, आप चाय पिलाएं तो फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने जल्दी जल्दी चाय पी और उसके बाद मेरे मियाँ जी बिल्कुल रेडी होकर बैठ गए और हम लोग रवाना हो गए। फिर हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। इधर हमने ज़िंगर बर्गर और ड्रम स्टिक्स ऑर्डर किए थे, लेकिन ड्रम स्टिक्स इनके पास नहीं थे, तो हमने कहा ठीक है, आप एक मायो ब्रोस्ट ले आएँ और एक ज़िंगर बर्गर ले आएँ। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ चुका था। इसके बाद हमने ऑर्डर कर दी थी आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, वो हमने एंजॉय की, वो मज़े मज़े से खाई, जबकि गला हमारा ख़राब था। मेरा और आसिफ़ का गला ख़राब था, और साथ में हमारे आए हुए थे आसिफ़ के चाचू की बेटी आई हुई थी साथ हमारे। तो हमने जल्दी जल्दी सब कुछ खा पी लिया। उसके बाद आसिफ़ ने बिल पे किया और हम रवाना हो गए घर के लिए। अपने घर के लिए नहीं, मम्मा के घर के लिए। तो हम रवाना हो गए वहाँ के लिए। यहाँ हम लोग मम्मा के घर पहुँच गए थे और ज़ैनब इंजॉय कर रही थी, कार्टून देख रही थी। मम्मा ने चाय बनवा दी, हमने फटाफट से चाय पी गरम गरम, और उसके बाद हम रवाना हो गए अपने घर के लिए। तो ये है फिर हमारा ईद का पहला दिन। सीधे हाथ और दोनों पाँव में मैंने मेहंदी तो लगवा ली थी, उल्टा हाथ खाली रह गया था, तो मैंने सोचा उठाओ मेहंदी और लग जाओ काम पे, और फटाफट से अपने उल्टे हाथ पर मेहंदी लगाना शुरू कर दी। मीठा मैं बना चुकी थी, मीठे में मैंने कस्टर्ड बनाया था मैंगो फ्लेवर में, और बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा चुकी थी फटाफट से, क्योंकि हस्बैंड भी बाहर गए हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी से मेहंदी लगा के फ्री होकर बैठ जाऊँ, नमाज़ पढ़ने गए हुए थे यस। तो उसके बाद मैंने मेहंदी लगाने के बाद हाथ धोया, हाथ धोने के बाद मेरा जो कलर आया ना, दिल गार्डन हो गया कसम से, लेकिन आगे के हाथ ख़राब हो गए। अच्छा, फिर मेरे हस्बैंड जब ये सारा काम कसाई वसाई वाला काम कर कर आ गए, तो यहाँ पर गोश्त था। अब इसमें से एक हिस्से का गोश्त हम लोग दे चुके थे, 2 हिस्से का गोश्त बचा था जो हमने बांटना था, और वो बांट के मेरे हस्बैंड यहाँ पर थक हार के बैठे थे बेचारे, और काफ़ी थकन हो गई थी। उसके बाद हम लोग सो गए, सो कर उठे शाम में, तो हम गए मम्मा के घर, शाम में लेट गए सीट पर हम लोग। तो वहाँ पर फिर हम लोगों ने मीठा वगैरह खाया, सेवइयाँ दे दी, और पापा से खूब गपशप वगैरह लगाई। गपशप लगाने के बाद हम लोग गए अपनी खाला के घर पे, क्योंकि मेरे नाना अब्बू जो हैं वो खाला के घर पे होते हैं, तो हमने कहा आज वॉक करके चलते हैं, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही उनका घर है। वॉक करके हम लोग आए ताज़ी हवा में, नाना अब्बू से खूब सारी बातें की, गपशप लगाई, और यहाँ पे आसिफ़ की मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। खैर,
फिर हम घर वापस आ गए थे और यहाँ पर शुरू हो गया हमारा ईद का दूसरा दिन। ईद के दूसरे दिन सुबह होते ही सबसे पहले मैंने सारी धुलाई शुलाई की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो रही थी। हम लोगों ने यहाँ पे गोश्त वगैरह रखा था, तो मुझे ना बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा था। तो मैंने सर्फ़ वगैरह डाल के ऊपर वाली जो प्लास्टिक हमने लगाई थी, जो दस्तरखान लगाया था, वो भी पहले मैंने सबसे पहले वो धोया और उसके बाद ये वाली शीट धोई सर्फ़ मार के बहुत ही अच्छे से धो धा के। फिर उसके बाद मैंने सारा घर धुलाई किया, क्योंकि जब तक गोश्त की स्मेल ना जाए सुकून नहीं आता। फिर सारा घर नीचे गंदगी देखें कितनी हो गई थी। उसके बाद मैंने बाल्टी उठाई, पानी भरा और सारे घर को मैंने नहला दिया और सारे घर को फटाफट से धोकर साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद हम दोबारा रवाना हो गए मम्मा के घर की तरफ। और यहाँ आते ही आसिफ़ की फिर से मस्तियाँ शुरू हो गई। यहाँ पर इनकी हरकतें देखोगे कि खिलौनों वाले ग्लासेस लगा के मस्तियाँ कर रहे हैं। और फिर से हमने खाया यहाँ पर मीठा वगैरह खाने के बाद एक सीन हो गया था। ये जो ओवन था मम्मा लोगों का, इसमें अचानक से धमाका सा हुआ और अंदर आग लग रही थी। तो इसे फ़ौरन ये लोग इसमें लग गए, इसके काम में लग गए कि देखें अंदर क्या मसला हुआ है, कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। तो खैर ये सब करने कराने के बाद हम लोग एसी में बैठ गए रात तक, सुकून तक एसी में हम लोगों ने मज़े किए। और उसके बाद हम रवाना हुए घर के लिए। घर जाते ही सबसे पहले मैंने मशीन लगाई, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा जमा हो गए थे जिसकी कोई हद नहीं। मैंने मशीन लगाई और रात को 2 बजे तक मैंने ये सारे कपड़े फारिग किए। लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि आप पुदीना छील के रखें, मैं घर आ रहा हूँ। और जब वो घर आए तो उन्होंने क्या किया कि जल्दी से लेमन कूलर बनाया, क्योंकि गोश्त वगैरह खा लिया था तो उसमें हाजमा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने लेमन कूलर बनाया और हमने जल्दी से लेमन कूलर पिया। उसके बाद रात 2 बजे तक, 2:30 बजे तक हमने मशीन फारिग की, कपड़े फारिग किए, सारे कपड़े धो धा के। और बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। ईद के तीसरे दिन मम्मा के घर आने थे मेहमान, तो हमें जाना था वहाँ पे। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा ईद का तीसरा दिन। हम मम्मा के घर आ चुके हैं और यहाँ पर हम दोनों मियाँ बीवी कुक बने हुए हैं। और हम लोगों ने 2-2 डिशेस आपस में बांटी और हमने कहा ठीक है आज हम जो है ना कंपटीशन लगाते हैं, आसिफ़ वर्सेस कशिश, कि कौन अच्छा जो है कुक करता है। मेरे हिस्से में मैंने लिया डेज़र्ट, मीठा लिया था और उसके अलावा बिरयानी ली थी। और आसिफ़ बना रहे थे कोफ्ता कढ़ाई, और दूसरी चीज़ उन्होंने एक और मतलब सालन टाइप बनाया था, कढ़ाई टाइप बनाई थी। तो बड़ा मज़े का भुना भुना सालन बनाया था, तो हम लोग उसमें लग गए। और मज़े की बात उस दिन हमारे साथ सीन क्या हुआ कि गैस चली गई मम्मा के घर पे अचानक, और इतनी ज़्यादा परेशानी। पापा ने सिलेंडर भरवाया और सिलेंडर भरवा के हम लोग उसमें शुरू हो गए। लेकिन जो सिलेंडर वाली गैस है ना, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता पकाने में खाना। तो फिर शाम 4 बजे तक जब गैस आई तो हमने फिर चूल्हा शिफ्ट कर लिया ऊपर और फटाफट से अपना खाना जल्दी से रेडी किया। ये वाला सालन और जो कोफ्ते कढ़ाई थी वो आसिफ़ ने बनाया था, और ये बिरयानी मैंने बनाई थी। और मीठा दिखाना उसके बाद हम लोगों ने मेहमानों के साथ बहुत एंजॉय किया, खाना वाना खाया और रात को हम वापस आ गए थे घर। तो इस तरह हमारे गुजरे ईद के 3 दिन। होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।